देखिए, ग्रूमिंग सिर्फ कोई ज़ाहिरी शख्सियत या स्टाइल का नाम नहीं है कि आपने क्या पहन लिया है। अब सिर्फ सलाहियत नहीं है कि आपकी जो है आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है ऑन द फील्ड, बल्कि ऑफ द फील्ड भी जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। ये सब मैंने बड़े गुड फेथ में कहा। और मैं चाहता हूँ कि बाबर जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की पाकिस्तान में, लोगों को लगा कि पाकिस्तान को एक ऐसा बासलाहियत बैट्समैन मिल गया है जो मैच जिता के दे दे पाकिस्तान को। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक सवालिया निशान लग गया। अच्छे खासे चलते हुए बाबर मियाँ जो हैं उनका बल्ला रन उगलना बंद कर दिया, और यकीनन बहुत सारी फतूहात में उनका किरदार रहा। बट हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक लेवल और आगे जाएं। एक लेवल और क्या है? एक लेवल ये है कि आप जो बड़े मैचेस हैं, जैसे सीरीज़ डिसाइडर, जैसे भी न्यूजीलैंड के साथ सेकंड ओडीआई था, ये सीरीज़ डिसाइडर था। अगर आप इस मैच में जीत जाते तो अकेले बाबर ने तो जिताना नहीं था, लेकिन एक बड़ा किरदार तो वो प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हम देख लिया हमने वर्ल्ड कप्स में इंडिया के खिलाफ, जो हमारे आर्च राइवल हैं, उनके साथ मैचेस या कोई नॉकआउट गेम्स, इस तरह की जगह जहाँ पर आप अपनी टीम को जिता सकते हैं। अभी रिसेंटली टेस्ट मैचेस भी कुछ आए कि एक एक 196 के बाद से बल्ला खामोश है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि बाबर जो हैं वो हमें रन्स करके दें, और उससे उनका अपना स्टेचर भी बनेगा। खाली आप अगर कोई उन पर बात करता है और आप उस पर सिर्फ बात करना शुरू कर देंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प बाबर्स कॉज, क्योंकि हम तो टीम के लिए सोचते हैं। हम तो समझते हैं कि इधर किसी का कल्ट नहीं होना चाहिए। हमने गुज़श्ता चंद सालों में जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अभी T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी भी एक ऐसी टीम से शिकस्त खाई जो शायद ही किसी और टीम को, जो टॉप कैडर की टेस्ट टीम्स हैं, उसको हरा सके। आप गुज़श्ता 2 साल ही की बात कर लीजिए, 2023 वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर 2024 जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, और उसके बाद फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेले जो आपके होम एडवांटेज में भी थी। आप जो है नए लोगों पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाएं। ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह परफॉर्म नहीं किया, बहुत शोर मचा। अब सीनियर टीम आई तो आपने देख लिया, वही हुआ। आप भूल चुके थे कि इससे पहले T20 सीरीज़ जब न्यूजीलैंड खेलने गया था, शाहीन कैप्टन थे, बाबर थे, रिजवान थे, इफ्तिखार थे उसमें, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सारे सीनियर टीम खेल रही थी और कुछ भी नहीं किया था इन्होंने। 4-1 हार के आए थे। तो मकसद यही है कि आपको नए ब्लड की ज़रूरत है, आपको एक फ्रेश अप्रोच की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको हिम्मत करनी है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही हुआ है। अब देखें तो ना विराट कोहली T20 खेल रहे हैं, ना रोहित शर्मा खेल रहे हैं, हालांकि वो खेल सकते थे। एंड बिसाइड्स दैट आप केन विलियमसन को देखेंगे, स्टीव स्मिथ को देखेंगे, जो रूट को देखेंगे, वो भी T20s नहीं खेलते हुए नज़र आते हैं। सिमिलरली आप अब बहुत कम देखते हैं जो उनके प्रीमियर बॉलर्स भी होते हैं, वो भी सारी अहम सीरीज़ खेलते हैं। तो आपको मौका देना है नए लोगों को। इनमें से कुछ लोग ऑब्वियसली उस तरह नहीं परफॉर्म करेंगे कंसिस्टेंटली, लेकिन जब आप उनको मौके देंगे कदरे फेमिलियर कंडीशंस में, तो दे आर गोइंग टू परफॉर्म। देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि आपने कम से कम इनको 3 सीरीज़ तो दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में नए लोगों को हम इसी तरह आगे मौका देंगे, और फिर उसके बाद सोचेंगे, बात करेंगे, जज करेंगे उनको। ये मत कर लीजिएगा PSL शुरू होगा और आप सब भूल जाएं कि ये सब प्लेयर्स ने क्या किया। ये PSL आपका एक अपना टूर्नामेंट है जहाँ पर इनको इतना ओवर हाइप मत करें, ठीक है? हम सब बात करेंगे, देखेंगे, बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। सो इट्स टाइम टू गिव द यंग प्लेयर्स a much longer run and see how things work out। यही बात पाकिस्तान के इस वनडे सीरीज़ की, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। पाकिस्तान टीम जो है वो सफ़र करती चली आई है अपनी कॉम्बिनेशंस की वजह से, और आपको एक पांचवा बॉलर चाहिए जो कि मुनासिब 10 ओवर्स करे और साथ बैटिंग कर सके। आई थिंक हमने फ़हीम के मामले में कुछ ज़रा ज़्यादा ही उस तरह से काम लिया। हम उसको बेन स्टोक्स कह के काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ा लेते रहे, और उसके अलावा भी टेस्ट में उसने परफॉर्मेंसेस दिखा दी थी विद द बैट, विद द बॉल ही वाज़न्ट दैट बैड। अगर आप देखें ओवरऑल तो वो ठीक था। उससे आप आखिरी 10 ओवर्स कराते रहे हैं, यानी उसमें उसको बॉलिंग देते हैं, सो ही गोज़ फॉर रन। ही इज़ नॉट योर डैट बॉलर। वो तो अब नसीम भी मार खा रहा है, शाहीन भी मार खा रहा है, वसीम जूनियर तक को रन्स पड़ गए हैं। तो ये तो आपका एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि आपके पास डेथ में बॉलिंग जो है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसके लिए पाकिस्तान को सोचना होगा। जाते हुए मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता है धरताओं से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपको सुफियान मुकीम में क्या अच्छा नहीं लगा जो आपने उसको मौका नहीं दिया चैंपियंस ट्रॉफी में? अभी हम T20 सीरीज़ की बात नहीं करेंगे, ODI सीरीज़ में भी पहले गेम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो बहुत पहले नहीं हुई, क्योंकि उसका कब से चर्चा था। आपने उस लड़के को चांस नहीं दिया, वो अभी खेल रहा है,
उसको लोगों ने रीड नहीं किया। ये बेस्ट टाइम है कि आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाते। वो जितना पीएसएल में नज़र आएगा, लोग देखेंगे, बाहर से भी लोग आपके लिए खेलने आएंगे आपके मुल्क में, तो वो ऑब्वियसली उसको रीड करना शुरू कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, अनटिल अनलेस ये अपनी अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा मेहनत करे और जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। ये पाकिस्तान क्रिकेट में चाहे सो कॉल्ड स्टार्स हैं, चाहे नए टैलेंट है, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। और ये नहीं हो सकता तो ये काउंटी क्रिकेट के सीजन्स लें ताकि ये मैच्योर हो सकें खिलाड़ी। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं जो आज इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि यार हमारी टीम को हो क्या गया है, पहले हॉकी थी, स्क्वॉश गया और अब जो है अब क्रिकेट भी चला जाएगा।